जय हिंद प्यारे साथियों। आइए आज हम एक यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, वर्षा। आपके मन में विचार आ रहा होगा कि ये आखिर वर्षा होती क्या है, राइट? ऐसे तो आप लोग आम बोलचाल की भाषा में वर्षा के बारे में तो जानते हैं। अभी आपको हम कहें कि वर्षा क्या होती है, तो इसके बारे में आप लोग इमेजिनेशन कर लेते हैं कि क्या है, वर्षा हो रही हो, यानी कि पानी गिर रहा है, आसमान से पानी गिर रहा है, वही वर्षा है। लेकिन वर्षा होती कैसे है और वर्षा के कितने प्रकार होते हैं? और ये मन में भी कभी क्या आपके मन में ये वैसा विचार नहीं आया कि ये वर्षा का निर्माण होता कैसे है? अभी यहाँ पे आप लोग अगर गांव या शहरों में वैसे लोगों से बारे में अगर पूछेंगे जो ज्योग्राफी के बारे में नहीं जानते हैं, उन्हें कहेंगे कि वर्षा कैसे होती है, तो लोग सीधे सीधे ये कहेंगे कि यहाँ पे क्या है, आसमान से भगवान पानी गिरा रहे हैं, राइट? तो ये होती है वर्षा। लेकिन हम यहाँ पे एग्जैक्ट देखेंगे कि वर्षा का निर्माण कैसे होता है साइंस के अकॉर्डिंग, और उसी भूगोल की भाषा में देखेंगे कि वर्षा के कितने प्रकार होते हैं और वर्षा के महत्व क्या है। क्या वर्षा सबके लिए लाभदायक होती है? तो ऐसा ऐसा प्रश्न आप अगर करेंगे तो ऐसा यहाँ पे है कि वर्षा सबके लिए लाभदायक नहीं होती है। यानी कि लगभग 90% लोगों को वर्षा लाभदायक होती है, बाकी 10% लगभग समथिंग में जो है उनके लिए वर्षा हानिकारक होती है। तो ये कहेंगे कि अब यहाँ पे क्या है, 10% कौन लोग ऐसे हैं जिनको वर्षा नुकसान करती है। इन सब के बारे में हम जब यहाँ पे लास्ट में पहले वर्षा समझ लेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको बताएंगे, राइट? तो अब आइए देखते हैं इस वर्षा के बारे में, वर्षा के प्रकार देखेंगे और इसके यहाँ पे महत्व देखेंगे। इन सब यहाँ पे 3 टॉपिकों का हम आज चर्चा करने वाले हैं, इन्हीं तीनों टॉपिकों का। अब यह बात होती है कि ये प्रकृति की अमृत क्यों कहा जाता है, इसके बारे में ध्यान देंगे। तो अभी आपको जैसा कि थंबनेल देख पाए होंगे, आज हम लोग यहाँ पे वर्षा पढ़ेंगे और वर्षा में ध्यान देंगे। वर्षा है क्या चीज, पहले यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि वर्षा, यहाँ पे वर्षा होती क्या है, इसके बारे में देखते हैं कि ये वर्षा होती क्या है, राइट? तो वर्षा के बारे में ध्यान देंगे कि वर्षा है क्या चीज, वर्षा क्या है। तो वर्षा जब भी समुद्र, झील, नदियों, पहाड़ों या जमीन या धरातल की बात करें कि धरातल पे जहां पे भी पोखरी तालाब में उसमें पानी मिलता है, उसी पानी का वाष्पीकरण होता है। कैसे होता है वाष्पीकरण? जब भी देखिए सूर्य की किरणें जब धरातल पे पड़ती हैं तो वो पानी पे भी पड़ती होंगी, और जब पानी पे पड़ती हैं तो उसके साथ साथ वो पानी गर्म होता है। गर्म होकर के वो क्या हो, भाप में बदल जाता है। जब भाप में बदल जाता है तो जब भी एक चीज ध्यान देंगे कि गर्म होता है तो उसका ठंडे की अपेक्षा उसका भार कम हो जाता है। तो जब भार जिस वस्तु का कम होता है वो हमेशा ऊपर रहने की कोशिश करती है। तो ठीक यहाँ पे क्या है, जब भी भार इसका बढ़ता, सॉरी, जब इसका ताप बढ़ता है तो ये हल्की हो जाती है। जब हल्की हो जाती है तो सीधे सीधे ये ऊपर की तरफ यहाँ पे उठने लगती है। जब ये ऊपर उठने लगती है, गर्म होकर के ऊपर उठने लगती है, ये तब तक ऊपर उठती रहती है जब तक क्या है, ये वाष्पीकरण न होने लगे। तो ये ऊपर उठने की जो यहाँ पे जलवाष्प की प्रक्रिया है, इसे वाष्पीकरण कहते हैं। और ये तब तक होती है जब तक उषांक बिंदु तक न पहुंच जाए। हमने आपको पिछली ज्योग्राफिक क्लासों में बताया है कि एक ऐसी ऊंचाई आती है जहां पे क्या होता है, टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। तो ये क्या है, ऊपर जैसे जाने पर क्या है, टेम्परेचर बहुत कम होता है, यानी कि ये उषांक बिंदु तक पहुंच जाती है। और वहां पे पहुंचने के बाद ये क्या है, प्रतिरोध गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है उसके विरुद्ध कार्य करना बंद कर देता, मतलब असफल हो जाता। और वहीं पे क्या है, संगनन क्रिया होने लगती है। क्या होती है, संगनन। जब भी आपसे अगर प्रश्न पूछे कि ये वर्षा कैसी होती है या वर्षा का निर्माण कैसे होता है, तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे वर्षा का निर्माण कैसे होता है। तो वर्षा का निर्माण में यहाँ पे ध्यान देंगे, वर्षा का निर्माण, इसमें निर्माण की अगर यहाँ पे बात की जाए तो इसका निर्माण सबसे पहले क्या होता है, पानी से होता है। हमने आपको बताया कि पानी के स्रोत कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। इनके पानी के स्रोत महासागर, पानी के स्रोत कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, महासागर हो जाएंगे, महासागर सागर हो जाएंगे, राइट? इसमें नदियां आ जाएंगी, ये सभी, यानी कि धरातल, इसके धरातल वाला भी हिस्सा इसमें आ जाएगा। क्या है, धरातल। इन सभी से पानी क्या होता है, जब भी यहाँ पे सूर्य की किरणों के माध्यम से, अब यहाँ पे क्या है, सूर्य की किरणों के माध्यम से
सूर्य की किरणों के माध्यम से ये पानी गर्म होता है। जब गर्म होता है तो वो भाप बन करके यानी कि वाष्पीकरण होने लगता है और ये हल्का होता है, और ये क्या है, वाष्पित जल उच्चांक बिंदु तक जाकर के क्या होता है, ठंडा हो जाता है। इसी को यहाँ पे जब ठंडा हो जाता है तो इसी को बोलते हैं संघनन। क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं। यहाँ पे क्या बोलते हैं, संघनन। अब एक चीज आप ध्यान देंगे, इसमें संघनन की प्रक्रिया कैसे होती है। संघनन की प्रक्रिया में इसमें यहाँ पे तात्पर्य यह हो जाएगा कि पहले तो ये जलवाष्प थी छोटी छोटी, इसी तरीके से ये ऊपर जा रही थी, राइट, इसी तरीके से फिर ये जाकर के जब संघनित हुई तो ये ठोस अवस्था में हुई। इसी तरीके से ये एक दूसरे के ऊपर जमा होती चली गई। एक दूसरे के ऊपर जब ये जमा होती चली गई तो इसी के आकार को क्या बोलते हैं, बादल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो ये यहाँ पे क्या है, बादल का निर्माण होता है, मतलब मेघ का रूप धारण कर लेती है। तो अब ये मेघ का धारण कब करती है, ये संघनन की प्रक्रिया के माध्यम से करती है। कैसे संघनन होता है, हमने बताया संघनन कैसे होता है। सूर्य के किरणों के माध्यम से धरातल पे जो पानी है वो पानी गर्म हो रहा है, गर्म होकर के वाष्प में बदल रहा है। वाष्प से क्या है, सीधे सीधे ये तब तक यहाँ पे ऊपर उठता जाएगा जब तक कि ये क्या है, उच्चांक ड्यू पॉइंट तक न आ जाए, मतलब उच्चांक बिंदु था, यानी कि ठंडे बिंदु। क्यों ठंडा हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर की तरफ जाते हैं वायुमंडल हमारा टेम्परेचर क्या है, यानी कि तापमान कम होता चला जाता है। ये रहा यहाँ पे हमारा क्या है, यह पानी से कैसे यहाँ पे वर्षा बनी। और उसी तरीके से जब संघनन हो जाता है अब यहाँ पे बादल, अब यहाँ पे बादल के बारे में ध्यान देंगे। ये यही बादल है, इसमें यहीं से जब संघनन हो जाता है तो ये छोटी छोटी बूंदों के रूप में जल धरातल पर गिरने लगता है। तो इसी को क्या है, जो ये बूंदे धरातल पर गिरने लगते हैं और इसी को बोलते हैं वर्षा। क्या बोलते हैं, वर्षा। कभी कभी आप लोग सुने होंगे कि हिमपात हो रहा है, कभी कभी आप लोग न्यूज में सुनते हैं कि हिमपात हो रहा है। आप लोग देखे होंगे कि कभी कभी ऐसी अचानक जो हवा के साथ अगर वर्षा आती है तो उसमें देखिए बर्फ के गोले गिरते हैं। कभी आपने सोचा कि ये बर्फ के गोले कहाँ से गिरते हैं, उन्हें तो बूंद में गिरना चाहिए ना। जब ध्यान दीजिएगा ड्यू पॉइंट, यानी कि ये क्या है, अत्यधिक गर्म होकर के अगर ऊपर की तरफ चली जाती है तो ये क्या है, बूंदे, आर्द्रता ज्यादा रहती है, ये बूंदे आपस में जब सबसे ज्यादा संघनन हो जाए, उच्चांक बिंदु से सबसे ज्यादा नीचे चली जाती है तो वो बर्फ का रूप धारण कर लेती है। किसका, ये बर्फ का रूप धारण कर लेती है और उसी के रूप में यहाँ पे क्या है, जमीन पे वर्षा होती है बर्फ के रूप में। क्योंकि वो क्या है, नीचे आते आते तक वो पानी के रूप में पिघल नहीं पाती है। समझ में आया। अब आइए देखते हैं वर्षा के प्रकार कितने होते हैं। यहाँ पे वर्षा के प्रकार, इसमें यहाँ पे आप लोग नोट करते चलेंगे। इसमें वर्षा के प्रकार, वर्षा के प्रकार इसमें क्या है, वर्षा के प्रकार। अब मुख्य रूप से ध्यान देंगे, वर्षा के जो प्रकार होते हैं, ये वर्षा के प्रकार यहाँ पे 3 हैं। यहाँ पे मुख्य रूप से जो हम लोग अध्ययन करेंगे, ये यहाँ पे वर्षा के प्रकार 3। पहली वर्षा होती है पर्वतीय वर्षा, जिसे स्थलाकृतिक वर्षा बोलते हैं। दूसरी होती है संवहनी वर्षा और तीसरी होती है चक्रवाती वर्षा। यह यहाँ पे 3 प्रकार की वर्षा होती है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में 3 ही प्रकार की वर्षा मानी जाती है। अब इनके रूप अलग अलग है, इसके एग्जाम्पल अलग अलग हैं, इसके स्थान अलग अलग है, इनकी कंडीशन अलग अलग है, लेकिन वर्षा कितनी प्रकार की होते हैं, 3 प्रकार की। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये लोग जो वैज्ञानिक करते हैं वो वर्षा जो करते हैं वो कृत्रिम वर्षा बोली जाती है, ये चौथा प्रकार है। लेकिन हम यहाँ पे क्या है, प्राकृतिक दृष्टि से देख रहे हैं वर्षा के, तो प्राकृतिक दृष्टि से वर्षा के 3 प्रकार होते हैं। एक यहाँ पे चौथी वर्षा भी इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि वैज्ञानिकों को भी अब क्या है, अपने जीवन का आधार, जैसे आप लोगों के क्या है, मोबाइल एक किडनी की तरह से काम कर रही है, वैसे ये भी एक कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। अब ये कृत्रिम वर्षा कब कराई जाती है, जैसे ऊपर क्या है, अम्लीय ज्यादा हो गया, प्रदूषण ज्यादा हो गया, वायुमंडल ज्यादा दूषित हो गया, घना कोहरा हो गया, वायुयान को उड़ाने में प्रॉब्लम होती है, तब कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। और कृत्रिम वर्षा कराई किससे जाती है, तो इसमें सिल्वर आयोडाइड मिला करके कृत्रिम वर्षा की संभावना कराई जाती है। और ये कारनामा करने वाले कौन है, तो ये कारनामा करने वाला अमेरिका है। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने यहाँ पे क्लाउड सीडिंग कराई थी, राइट। तो इस तरीके से आइए यहाँ पे देखते हैं जो 3 प्रकार की मुख्य रूप से वर्षा है उनके बारे में। तो पहली पर्वतीय वर्षा है, यहाँ पे एक एक का अलग अलग से हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। पर्वतीय वर्षा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पर्वतीय वर्षा। और ये इसमें यहाँ पे जो दूसरी है, ये पहली हो गई और दूसरी हो गई संवहनीय वर्षा। दूसरी कौन सी है, संवहनीय वर्षा, संवहनीय वर्षा हो जाएगी। और यहाँ पे जो तीसरी हो जाएगी ये हो गई चक्रवाती वर्षा।
तीसरी इसमें कौन सी है, चक्रवातीय वर्षा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, चक्रवातीय वर्षा। यहाँ पे क्या है, चक्रवातीय वर्षा हो जाएगी। अब इनके नाम देखिए अलग अलग हैं। जो चक्रवाती वर्षा साइक्लोनल यहाँ पे बोलते हैं, और इसी चक्रवातीय वर्षा को यहाँ पे क्या है, साइक्लोन मतलब चक्रवाती, अलग अलग स्थानों पे अलग अलग, या इसे फ्रंटल भी वर्षा बोलते हैं। लेकिन इसके बारे में यहाँ पे देखेंगे, चक्रवाती में क्या होता है, जब दो हवाएं विपरीत स्वभाव की हो, जैसे उसमें एक गर्म हो एक ठंडी हो, वो आकर के जब आपस में मिलती है ना, तो खूब धुआंधार गरज के साथ वर्षा करती है। इनके बारे में एक एक करके आइए यहाँ पे देखते हैं कि ये आखिर होती कौन सी है यहाँ पे वर्षा के बारे में, राइट। अब इसमें यहाँ पे ध्यान देंगे, पहली जो वर्षा है वो पर्वतीय है या स्थलाकृतिक वर्षा कहते हैं। तो यहाँ पे पहली वर्षा के बारे में आप लोग ध्यान देंगे, तो इसी यहाँ पे क्या है, पर्वतीय वर्षा। अब इसका नाम क्यों पर्वतीय पड़ा, इसके बारे में देखते हैं। पर्वतीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा या इसका नाम है स्थलाकृतिक वर्षा। क्या है, स्थलाकृतिक, मतलब इसका निर्माण जो होता है वो स्थल से होता है। तो ये क्या है, स्थलाकृतिक वर्षा होती है, स्थलाकृतिक वर्षा। तो ये रहा यहाँ पे हमारा पहला। इसके बारे में देखते हैं पहले के बारे में। अब इसमें यहाँ पे ध्यान देंगे पहली वर्षा के। अब ये धरातल है, ये क्या है, धरातल है, राइट। अब ये धरातल पे आप यहाँ पे इंगित करेंगे, धरातल पे एक पहाड़ पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, कोई पहाड़ बीच में आता है, ऐसी हवाओं के, यहाँ पे क्या है, ऐसी हवाओं के बीच में कोई पहाड़ आ जाता, राइट। हवाएं चल रही थी, इनके बीच में पहाड़ आ गया, इनके बीच में एक पहाड़ आ गया। अब इसी पहाड़ को आप एग्जाम्पल देकर के आप समझेंगे, इसे क्या है, यह पर्वत है। अब यहाँ पे पर्वत है क्योंकि ये ऐसी जो यहाँ पे वर्षा होती है वो पर्वतों के सापेक्ष होती है। हवाएं चल रही, उसके बीच में पहाड़ आ गया, पर्वत आ गया, उन्हीं से वो अवरुद्ध होकर के ऐसी वर्षाएं होती है। अब ये बात यहाँ पे होगी कि ऐसी वर्षाएं होती कैसी हैं, जब उष्ण या आर्द्र हवाओं के मार्ग में कोई पर्वत आता, हवा कैसी होनी चाहिए, उष्ण होनी चाहिए, आर्द्र होनी चाहिए। आर्द्र कब होगी, जब वो ऐसी हवाएं जो अपने साथ नमी लेकर के जाती है उसे आर्द्र कहते हैं। ऐसी हवाएं, जब आर्द्र हवाएं, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, आर्द्र हवाएं, अब यहाँ पे क्या है, हवा ऐसे बहते हुए जा रही है इस पहाड़ से। अब यहाँ पे क्या है, जाएगी तो इस पहाड़ से होते हुए इस पहाड़ पे चढ़ने का प्रयास करेगी। जैसे ऊंचाई पे जाएगी तो ऊपर का हिस्सा पहाड़ का क्या है, ठंडा है, अकॉर्डिंग टू निचले, यानी कि अकॉर्डिंग टू नीचे के धरातल के अकॉर्डिंग, राइट। निचले स्तर से अकॉर्डिंग ऊपर क्या है, ठंडा है। हवाएं, आर्द्र हवाएं ऊपर की तरफ चढ़ी, ये उष्ण थी हवाएं। आप ध्यान देंगे, उष्ण हवा हमेशा हल्की होती है, किसके, भारी वाली हवा के अपेक्षा। अब ये हवाएं क्या है, पर्वत के सहारे ऊपर को उठती है, और जब ये हवाएं ऊपर को उठती हैं तो ऊपर क्या है, हवा संतृप्त होती है। अब ये कहेंगे कि संतृप्त क्या होता है, तो जब ये हवाएं संतृप्त होती हैं मतलब वहां पे टेम्परेचर बहुत कम है, और वह क्या है, संघनन होने लगती है, उष्णांक बिंदु होने लगती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें यहाँ पे ये हवाएं इसी तरीके से घूमने लगती हैं और ये संघनित होने लगती हैं। आपको समझ में आ रहा, ये हवाएं क्या है, संघनित होने लगती हैं और इसी तरीके से एक क्या है, मेघ का निर्माण करती। ये क्या बन जाता है, मतलब मेघ का निर्माण करती है, बादल बन जाता है। अब ये जब बादल बन जाता है तो ये हवाएं क्या है, संघनित होकर के क्या है, ये वर्षा करना प्रारंभ कर देती है। तो यही हवाएं क्या है, संघनन के माध्यम से, इस बात को ध्यान देते रहेंगे, संघनन, और इसी माध्यम से ये क्या है, यहीं पर ये वर्षा करने लगती। समझ में आया, ये आर्द्र हवा ऊपर की तरफ गई, यहाँ पे ऊपर की तरफ गई, संघनित होकर के ये हवाएं क्या है, वर्षा करने लगी। अब ये बात आपको क्या है, वर्षा कहां तक होगी, तो ये वर्षा यही सी ढाल तक होगी जो पर्वताभिमुख है। यहाँ पे क्या है, जो पर्वताभिमुख विमुख है या पवना विमुख बोलते हैं, क्या है, पवना मुखी जो ढाल होता है उन्हीं से टकराती है। अब इसमें कहेंगे कि पवना मुखी ढाल कौन है, यानी कि जिधर से हवा गई उधर मुख हो गया, और ये क्या है, यहाँ पे छाया क्षेत्र बन जाएगा। इसे यहाँ पे पवना विमुखी ढाल, यहाँ पे क्या है, पवन विमुखी ढाल, जिसके यहाँ पे क्या है, हवाएं टकराई हैं, और विपरीत वाले को क्या बोलते हैं, यहाँ पे विपरीत ढाल को बोलते हैं लीलर्ड स्लॉप बोलते हैं, राइट। एक बोलते हैं विंडोर्ड स्लॉप और एक होता है लीवर्ड स्लॉप, मतलब पवनी विमुख ढाल। एक होता है पवन मुखी ढाल, दोनों बात में यहाँ पे ध्यान देंगे। एक होता है पवन मुखी ढाल, यानी कि इसका मुख
पवन की तरफ है, और दूसरा इसमें यहाँ पे है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पौना विमुख, ये हो जाएगा विमुख, मतलब यहाँ पे पौना विमुख ढाल, राइट। इधर इसी को बोलते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। क्या बोलते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र, आपको टर्म्स याद रहेगा। यहाँ पे क्या है, ये मिलते रहते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र। यहाँ पे इस तरफ वर्षा नहीं हो पाती है, वृष्टि छाया क्षेत्र। अब कहेंगे यहाँ पे वर्षा क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये आर्द्र हवाएं इधर ही क्या है, पवन के मुख, यानी कि जो जिस तरफ यहाँ पे क्या है, पर्वत के मुख है, उसी तरफ ये संघनित होकर के इधर ही वर्षा कर देती है, राइट। ये तो यहाँ पे हो गया हमारा यहाँ पे पर्वतीय वर्षा के बारे में, समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं, अगला यहाँ पे हमारा दूसरी जो वर्षा है, संवहनी वर्षा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये गरजती भी है। यहाँ पे क्या, इसी को चीखता साठा गरजता इस तरीके से यहाँ पे इंगित किया जाता है, क्योंकि इसमें यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा वर्षा होती है, और इसी को कन्वेक्शनल इंग्लिश में रेनफॉल बोलते हैं। तो संवहनी वर्षा के बारे में यहाँ पे देखते हैं, संवहनी वर्षा की उत्पत्ति कैसी होती है। संवहनीय वर्षा, ये हमारी दूसरी वर्षा है, संवहनी वर्षा। इसके बारे में ध्यान देंगे, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो इसकी उत्पत्ति ध्यान देंगे, इसकी उत्पत्ति जो होती है, ये दिन में अत्यधिक उष्मा जब सूर्य से प्राप्त करता है धरातल। धरातल क्या है, दिन में सूर्य से अत्यधिक उष्मा प्राप्त करता है, हम एक धरातल का निर्माण करते हैं ऐसे। अब ये क्या है, दिन में अत्यधिक उष्मा प्राप्त करेगा। जब अत्यधिक उष्मा प्राप्त करता है तो ये क्या है, वायु ऊपर उठने लगती है। तो चलिए वायु को क्या है, ऊपर की तरफ उठाइए। यहाँ पे क्या है, वायु धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठने लगती है, राइट। यहाँ पे क्या है, वायु धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठने लगती है। जब वायु ऊपर की तरफ उठने लगती है तो इसमें यहाँ पे क्या होता है, इसमें ऊपर की तरफ फिर इसमें संघनित होता है। यहाँ पे क्या है, संघनन होता है, और ये क्या बन जाता है, मेघ बन जाता है। ये क्या बन जाता है, मेघ बन जाता है। कैसे इसका निर्माण हुआ, इसका निर्माण हुआ जब यहाँ पे क्या है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ी, और ये ऐसी कंडीशन आती कहाँ पे है, ऐसी कंडीशन संवहनी वाली, खास तौर से भूमध्य रेखा वाले में, यानी सॉरी भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा वाले एरिया में ऐसी कंडीशन आती है। क्योंकि सूर्य की किरणें क्या होती हैं, यहाँ पे सीधी पड़ती हैं। सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ती हैं तो 12 बजे तक क्या होता है, ये धरातल इतना गर्म हो जाता है कि इससे वाष्पित होकर के इतना ज्यादा ऊपर जाकर के संघनित हो जाती है कि लगभग 4 बजे, एग्जैक्ट टाइम देखिए, अभी क्वेश्चन पूछा गया था, लगभग 4 बजे, शाम को 4 बजे इसी, यह क्या है, घनघोर वर्षा पर डे की बात यह हो रही है। पर डे शाम को 4 बजे वर्षा स्टार्ट हो जाती है, 4 बजे के समथिंग समथिंग ये वर्षा स्टार्ट हो जाती है, और पूरी घनघोर के साथ ये वर्षा होती है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, इसमें वर्षा होने लगती है। और ये वर्षा इस तरीके से संवहनी टाइप से वर्षा कहाँ पे होती है, तो विषुवतीय रेखा पे। कहाँ पे होती है, विषुवत रेखा पे। इसीलिए देखते होंगे ब्राजील का, यहाँ पे क्या है, ब्राजील वाली जो एरिया है, पूरा अमेजन वर्षा जो बोलते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं इस विषुवत रेखा वाले पे, क्योंकि वर्षा यहाँ पे अत्यधिक ज्यादा होती है। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे तीसरी जो इसमें यहाँ पे है, चक्रवाती वर्षा। यहाँ पे क्या है, ये चक्रवाती वर्षा, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कब ये भी उत्पन्न हो जाए, चक्रवाती वर्षा। अब ये भी क्या है, अपने आप में ये भी है तो बहुत अच्छी, लेकिन ये नुकसानदायक है। कहेंगे अब ये कैसे नुकसानदायक है, इसके बाद अब आइए देखते हैं। अब ये चक्रवाती वर्षा में इसमें क्या होता है, 2 शक्तिशाली हवाएं होती हैं, 2 शक्तिशाली हवाएं होती हैं। हम इन्हें यहाँ पे इंगित करने का आपको प्रयास करते हैं। इसमें यहाँ पे क्या होता है, 2 शक्तिशाली हवाएं होती हैं, 2 शक्तिशाली हवाएं होती हैं इसमें, और इनके मिलने से, और ये ध्यान देंगे, ये 2 शक्तिशाली जो हवाएं होती हैं ये विपरीत स्वभाव वाली होती है। इनके स्वभाव की अगर बात करें तो एक गर्म होती है और दूसरी क्या होती है, वो ठंडी हवाएं होती है। अब इनकी यहाँ पे गर्म और एक ठंडी हवाएं के बारे में ध्यान देंगे। तो अब यहाँ पे क्या है, एक ये गर्म हवा है। अब ये क्या है, गर्म हवा जा रही है। अब यहाँ पे क्या है, यह गर्म हवा जा रही है, राइट। इसके यहाँ पे क्या है, दूसरा कलर लेते हैं। अब इसमें यहाँ पे ध्यान देंगे, अब इधर से आ रही है ठंडी हवा। ठंडी हवा अब कहेंगे कि नीचे क्यों कर दी है, तो ये हो गई ठंडी हवा हो गई, राइट। ठंडी हवा जो थी, ये हवा भारी होती है, गर्म हवा हल्की होती है, राइट। अब ये गर्म हवा क्या है, ऊपर की तरफ उठेगी। गर्म हवा क्या है, ऊपर की तरफ उठेगी, उष्ण वाताग्र होती है, तो ये क्या है, ऊपर की तरफ उठेगी, राइट।
अब यहाँ पे क्या है, ठंडी हवाएं नीचे की तरफ बैठती जाती हैं और गर्म होकर के फिर ये ऊपर की तरफ उठती है। यानी कि कुछ तो ऐसी हवा होगी ना ठंडी, जब गर्म हवा से मिलेगी तो उस दौरान वो भी उसके प्रभाव में आकर के गर्म हो जाएगी। और ठंडी हवा ऑलरेडी आर्द्रता लिए रहती है और उसकी आर्द्रता गर्म हवा ले ली और गर्म हवा लेकर के ऊपर गई, ऊपर जाकर के फिर ठंडी हुई, तो ये ऊपर जाकर के क्या हुई, ठंडी हो गई। अब यहाँ पे क्या है, इसमें ठंडी हो गई, राइट। अब यहाँ पे जब ये ठंडी हो रही है तो ये फिर क्या कर रही है, मेघ का निर्माण कर रही है, मतलब बादल का निर्माण कर रही है। किसकी निर्माण कर रही है, बादल का निर्माण कर रही है। और ये बादल का निर्माण करती है और फिर उसी के साथ इसमें क्या है, झमाझम की बारिश स्टार्ट हो जाती। तो आपको यहाँ पे ज्ञात हो गया होगा कि चक्रवाती वर्षा कैसे होती है। दो विपरीत स्वभाव की हवाओं के कारण दो यहाँ पे क्या है, चक्रवाती वर्षा होती है। इसी को यहाँ पे क्या है, एक और नाम से जानते हैं, फ्रंटल रेन बोलते हैं। यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसी को यहाँ पर फ्रंटल वर्षा भी बोलते हैं या फ्रंटल रेनफॉल भी के नाम से इसे जाना जाता है। क्योंकि इसमें क्या है, दो हवाएं विपरीत स्वभाव वाली आकर के इसमें यहाँ पे क्या है, मिलती हैं और ये हवाएं से वर्षा होती है। अब यह है कि ऐसी कंडीशन आती कहाँ पे है, तो ऐसी कंडीशन आपको हम आगे चल के पढ़ाएंगे, शीतोष्ण कटिबंध वाले एरिया में होती है। शीतोष्ण कटिबंध वाले एरिया में ये उत्पन्न होती हैं। कहाँ पे होती है, शीतोष्ण कटिबंध में। कहाँ पे, शीतोष्ण कटिबंध में। शीतोष्ण से यहाँ पे तात्पर्य ये हो जाएगा, शीत प्लस उष्ण, मतलब ठंडी और गर्मी। ठंडी कहाँ से आती है, तो शीतोष्ण ध्रुव से ठंडी आती है और इधर से क्या है, विषुवत यानी कि क्या है, निम्न अक्षांश से गर्म हवाएं। ये दोनों हवाएं जा करके क्या है, यहाँ पे चक्रवात पैदा करती है या वाताग्र पैदा करती है, राइट। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के यहाँ पे क्या है, हम लोग तीन हवाओं के बारे में जिक्र किया। अब इससे यहाँ पे हमारी जो तीसरी पॉइंट है कि इसमें यहाँ पे क्या है, वर्षा का महत्व क्या होता है। वर्षा का महत्व क्या होता है, जैसे अभी यहाँ पे क्या है, भारत की अगर अकॉर्डिंग अगर देखें वर्षा का महत्व के बारे में, तो यहाँ पे अभी एक खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल के लिए इस वर्षा का क्या है, लाभदायक माना जाता है। क्योंकि इस खरीफ की फसल में गन्ना है, आपकी मुख्य रूप से धान है, और उनके लिए ये क्या है, धान में पानी चाहिए और उसके लिए काफी ज्यादा लाभदायक मानी जाती है खरीफ की फसल। वर्षा खेती के लिए अत्यधिक यहाँ पे क्या है, लाभदायक मानी जाती है और पानी के जलस्तर के लिए ये लाभदायक मानी जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे वर्षा का जल काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इससे वायुमंडल जो प्रदूषण ऊपर की तरफ जा रहा है वो क्या है, प्रदूषण घुल करके जमीन में मिल जाता है, यानी कि धरातल पर मिल जाता है और धरातल से फिर यहाँ पे चक्री जल चक्र की प्रणाली के माध्यम से समुद्र में जाता है। तो इस तरीके से वर्षा का बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हमने आपको बताया था कि 10% हानि है। 10% हानि किसकी है, जैसे अभी आपके घर पार्टी हो रही है, अगर वर्षा स्टार्ट हो गई तो आपको क्या हो गया, सारा सामान वेस्ट हो गया। आपके लिए नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। वर्षा होती है तो शहर वाले क्या करते हैं, शहर में व्यापारी रहते हैं, उनके लिए ये नुकसान होता है, उनके धंधे पे प्रभावित करता है। तो इस तरीके से कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी। कुछ किसानों के लिए भी ये नुकसानदायक होती है। कैसे, अभी गेहूं की फसल पक जाए, अगर उस दौरान अगर वर्षा हो जाए तो वो क्या है, पूरी की पूरी वेस्ट हो जाती है। तो कभी कभी क्या है, यानी कि 10% जब भी वर्षा होती है तो किसी न किसी को नुकसान पहुंचाती है, राइट। तो इस तरीके से हमने वर्षा के बारे में देखा। इस तरीके से छोटी छोटी टॉपिकों को देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े और अपना सुझाव देते रहें कि आपको ये टॉपिक कैसी लगी, राइट। तो आज के लिए इतना, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।